औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 आप लोगों को ये असाइनमेंट जो है वो मिली थी जिसको हमने सॉल्व करना था, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत सिंपल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इस असाइनमेंट के अंदर जो है वो कन्फ्यूजन को अपने को दूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला सवाल है हमारे पास डिफ़ाइन सेट। तो बेटा जब आप लोग चैप्टर नंबर 1 खोलते हैं तो उसके पहले पेज पर आपको सेट की डेफिनेशन मिल जाती है। आपने यहाँ पर वही डेफिनेशन करनी है। डिफ़ाइन सेट का ये मतलब है कि आपके पास डिफ़ाइन सेट में आपने यहाँ पर लिखना है कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बस ये डेफिनेशन है। वहाँ पर भी देखेंगे यही वर्डिंग लिखी होगी कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपने वो डेफिनेशन लिखनी है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे उसने आपको कहा कि गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आपने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स देनी है सेट्स की। तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखें बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। तो हमारे पास पहली हम लोग एग्जांपल यहाँ कॉमन एग्जांपल यूज़ कर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं और यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर्स लिख सकते हैं। ये आपके पास किस कॉमन एक सिंपल से एग्जांपल है जो कि सेट भी हैं और एक आपको याद भी इजीली जो है वो रहता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते चले जाते हैं। और ये जो हैं इसको हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद सारे वही नेचुरल नंबर आ जाते हैं और ये आगे डॉट डॉट का मतलब है चलते जा रहे हैं। तो ये आपने यहाँ इसका आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 6। गिव एनी 2 एग्जांपल्स विच आर नॉट अ सेट। सैम्पल सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़ इन क्लास 6। तो देखें, आपने ऐसे नंबर्स लिख लेने हैं या ऐसे सेट बना लेने। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 चीज़ें ऐसी जिसमें हमारे पास वो सेट नहीं होता, तो उस सूरत में हम लोगों ने उसमें लिखना है। तो ये हम इसको देखते हैं, इसके आंसर देखते हैं। जो बहुत ही ईजीली आंसर हो हम उसी को चूज़ करेंगे। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो ये एक आपके पास सेट नहीं है और दूसरा सेट आप लोग इसी तरह का कोई जो है वो लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग कुछ इस तरह का सेट लिख सकते हैं जिसमें आपके पास कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो, जैसे 1 2 3 3 4 5 अप टू सो ऑन। जिस तरह देखें यहाँ 3 3 रिपीट हो गया तो ये सेट नहीं है। तो ये 2 बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ 2 ऐसे सेट लिखते हैं जिसमें कुछ रिपीट हो रहा है, या फिर आपके पास हम ऐसी एक चीज़ लिखते हैं जो हमारे पास क्लियर ना हो। जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास क्लियर नहीं होते कि कौन है कौन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है कि हमें कौन इंटेलिजेंट और कौन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एग्जांपल जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, तो इससे मिलती जुलती आप कोई सी भी 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि जिसमें आप लोग किसी क्वालिटी की बेस पर सेट बनाना चाह रहे हो और वो क्लियर ना हो पा रही हो या कोई नंबर रिपीट हो जाए। तो ये आपके पास दोनों जो हैं वो नॉट अ सेट की एग्जांपल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, राइट डाउन द वेज टू रिप्रेजेंट द सेट विद एग्जांपल। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, तो वो आप लोगों ने लिखने हैं और उसके साथ साथ आपने एग्जांपल भी देनी है। तो जैसा कि आपके सामने इसने 3 यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़ी भी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 मेथड है, हमने तीनों को लिखना है और फिर तीनों की एक एग्जांपल देनी है। तो इसको देखते हैं हम लोग इस सवाल को।
सबसे पहला मेथड है क्लास 6 हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हमारे पास जो सेट है उसमें हम लोग जो है उस सेट जो है उसको काउंटिंग में लिखते हैं। जैसे कि आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास देखें कॉमन से एग्जांपल आ गई नेचुरल नंबर की। आपके पास पहला जो है वो तरीका हो गया, पहला वे हो गया सेट को लिखने का। सेकंड वे है आपके पास, सेकंड वे हमारे पास इसमें हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इस डिटेल से लिख देते हैं कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और फिर इसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड वे होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास कैसे सेट होता है, n इज इक्वल टू एक्स, ये दो हमारे पास डॉट कॉलन, ठीक है, x सच दैट भी इसको पढ़ते हैं x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये तीन तरीके हैं, ये आपने वहाँ पर लिखने हैं। मैंने आपको कॉमन सी एक एग्जांपल दे दी, उस एग्जांपल को ही मैंने तीनों तरीकों में, तीनों जो मेथड है हमारे पास वेज होते हैं, उससे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने इसी तरह ही तीनों एग्जांपल्स लेनी है और उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आपको यहाँ पर उसने देखें तीन सेट्स A, B एंड C दिया है। A आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, B है आपके पास सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिक एंड C है आपके पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। तो ये तीनों पार्ट्स हैं, इनको हम लोग करते हैं और इनको देखते हैं ये कैसे होंगे। तो ये देखें क्लास 6, पहला है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो 6 नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म इसकी ये क्या होगी, हम A से इसको नाम दे देंगे और पहले 6 नेचुरल नंबर आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इसकी आपके पास टेबुलर फॉर्म होगी। और दूसरी चीज़ है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a natural number and x less than 7। आपका जो यहाँ पर सेट में नंबर हैं वो 6 तक हैं, तो हम कह देंगे कि नेचुरल नंबर कहाँ तक है, नहीं 7 से छोटे, और 7 से छोटे नेचुरल नंबर आपके पास कहाँ तक होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। तो ये हमारे पास उसकी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। इसका बी पार्ट देखते हैं नेक्स्ट। बी पार्ट है जी इसका सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड यूनिक। तो इसका हम लोग पहले टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं इसकी। टेबुलर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा यूनिक है, तो बेटा नंबर्स जो होते हैं ना उनको रिपीट नहीं करते, यू 2 दफ़ा है तो लेकिन हम लिखेंगे एक ही दफ़ा, UNIQ, यू ही होता है तो यू क्योंकि आ चुका है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। और इसी तरह हमने इसका नेक्स्ट जो है वो लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास आ जाएगी बेटा x such that x is a letter
ऑफ वर्ड यूनिक। सिंपल, आपने सिर्फ ये एक्स सिर्फ ऐड करना है, बाकी सारी आपकी स्टेटमेंट आ जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग इसी का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है जी सेट ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स, इसकी टैबुलर फॉर्म है। इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं। पहला कंपोजिट नंबर आपके पास होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। ये जो है आपके पास पहले 5 कंपोजिट नंबर्स आ गए। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 1 और अपने टेबल के अलावा भी किसी टेबल में आते हों, जो 2 टेबल्स के अलावा भी तीसरे टेबल चौथे टेबल में भी किसी के और नंबर के टेबल में भी आते हों, किसी और नंबर के भी मल्टीपल हों, तो ये आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसकी टैबुलर फॉर्म आ जाएगी। और इसकी जो हमने लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी पिछले सवाल में किया है कि लेटर्स ऑफ यूनिक वाले में, हमने इसमें भी वही करना है। बी एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड x लेस देन है जी आपके पास 11। क्योंकि आपने पहले 5 लिखने हैं, तो ऊपर जो टैबुलर फॉर्म है उससे हमें पता चल रहा है कि 10 तक आपको 5 कंपोजिट नंबर मिल जाते हैं, तो इसलिए लेस देन 11 आपके पास होगा। तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था असाइनमेंट का। नेक्स्ट आपके पास बच्चों सवाल है, इफ़ p इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर से 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपके पास सिंबल उसने बनाए हुए हैं, ये जो एंड पर हैं। तो हमने ये जो नीचे ब्लैंक्स है, हमने उसमें ये चीज़ फिल करनी है कि 4 जो है वो प्राइम नंबर होता है या नहीं होता, 5 होता है कि नहीं, तो इस तरह हमने इसको लिखना है। तो देखें जी, आपके पास ये यहाँ पर हमने इसको लिख लिया कि 4 प्राइम नंबर नहीं होता, तो यहाँ पर ये साइन आपने बनाना है और नॉट बिलोंग्स टू, ये ऊपर लाइन, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। 5 जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बिलोंग्स टू। 9 भी प्राइम नंबर नहीं होता, तो डज नॉट बिलोंग्स। 39 भी प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। 7 प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू। 21 भी प्राइम नंबर नहीं होता, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू। और 11 प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू। तो ये हमारे पास इस तरह हमने इनकी फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो MCQs हैं, तो वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उनको खुद से देखें, बहुत सिंपल हैं, वो आपको बुक से उनके सारे आंसर मिल जाएंगे। अभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन है असाइनमेंट के, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।